हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो के साथ हम लोग इस सीरीज को यहाँ पर करने वाले हैं द एंड। ये हमारा आखिरी पार्ट है, पार्ट 6, और इस पार्ट 6 के साथ हम लोग कवर कर लेंगे 606 सवाल जो पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। तो बाकी के सारे पार्ट्स जो मैंने अब तक अपलोड किए हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। क्वेश्चन बैंक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। देखिए, ये सारे जो सवाल हैं भले ही पूछे गए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 दोनों के लिए। आप में से कुछ को ये लगता है कि ये सीबीटी 1 एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है तो ग्रुप डी में थोड़ी ना आएगा सवाल। देखो, ये चीज़ तो आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि जनरल साइंस के सारे सवाल है तो ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं और सीबीटी 2 में भी पूछे जा सकते हैं एनटीपीसी के अंदर। दोनों के लिए यूजफुल है। तो आप में से कुछ ऐसे हैं जो इग्नोर करके चल रहे हैं इन सारे सवालों को कि ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ है तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा जाएगा। मुझे तो नहीं देना है एनटीपीसी सीबीटी 2, मुझे तो ग्रुप डी देना है, इसलिए मैं ये नहीं देखूंगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। दोनों के लिए यूजफुल है। आप इन दोनों में से किसी का भी एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए ये जो सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखने चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 501 से और समाप्त करेंगे इस पूरे सीरीज को। पोन्स शरीर के किस भाग का अंग है? पोन्स शरीर के किस भाग का अंग है? यह है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। जो हमारा हाइंड ब्रेन है इसके 3 हिस्से होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स। तो ये पोन्स जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। मानव शरीर का कौन सा अंग जे के आकार का होता है? जे शेप्ड होता है, तो ये है अमाशय। अमाशय जो है हम लोगों का जो स्टमक है वो जे शेप्ड है, जे के आकार का है। खुड वाले या जुगाली करने वाले स्तनधारी पशुओं के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है र्यूमन। जो ये जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सारे जो हैं इनके अमाशय के 4 हिस्से होते हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा ये र्यूमन होता है। और इसी र्यूमन में ना वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एंजाइम बनाते हैं सेल्यूलेज। सेल्यूलेज, ये सेल्यूलेज एंजाइम जो है ये तोड़ता है सेल्यूलोज को। और यही जो बैक्टीरिया होते हैं जो इनमें उपस्थित होते हैं, हम लोगों के अमाशय में उपस्थित ये सारे बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते हैं। लेकिन ये सारे जो जानवर होते हैं जुगाली करने वाले, ये आराम से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके पास वो सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है अमाशय में, अमाशय के इस वाले हिस्से में जो सेल्यूलेज एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें मृत कोशिका की खोज की थी? देखो, रॉबर्ट हुक ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। बट ये जो कोशिका थी ये थी डेड, ये थी डेड, और इन्होंने खोजा था इस कोशिका को 1665 में। किसमें खोज की थी? तो कॉर्क में। ठीक है, कॉर्क में। कॉर्क ये कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों के छालों से प्राप्त होता है, बार्क से प्राप्त होता है, बार्क ऑफ ट्री से ये कॉर्क हमें प्राप्त होता है। और ये जो कॉर्क है इनके सारे सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, सारे सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। तो जो इन्होंने कोशिका की खोज की थी वो कॉर्क कोशिका थी जो कि डेड थी। कौन से पौधे का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है? प्लांट बॉडी जो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है रूट, स्टेम एंड लीफ में, यह थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बोले तो एल्गी। अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं और कार्य अलग अलग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उत्पत्ति तथा संरचना में समान हो और कार्य अलग अलग करते हैं वैसे अंगों को हम लोग बोलते हैं समजात अंग। समजात अंग। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाए, होमोलोगस ऑर्गन्स। जैसे कि बैट्स, चमगादड़ के पास जो पंख है और हम लोगों के पास जो हाथ है, तो चमगादड़ के पास जो पंख है या जो हमारे हाथ है वो सारे क्या है? 4 लिम्स है, अग्रपाद है। तो चमगादड़ के पास जो पंख है उड़ने के लिए है और हमारे हाथ का काम जो है वो आप जानते ही हो। तो काम जो है दोनों का अलग अलग है, लेकिन इन दोनों की उत्पत्ति और संरचना ये एक समान है। इसके ठीक उल्टा होता है समरूप अंग में, समरूप अंग में जिसे हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, जैसे कि तितली है और यहाँ भी ले सकते हो चमगादड़।
इन दोनों के पास जो पंख है, दोनों का काम तो एक ही है, उड़ना। लेकिन इन दोनों की जो, यानी तितली के पास जो पंख है, चमगादड़ के पास जो पंख है, इन दोनों की उत्पत्ति और संरचना जो है अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, उड़ना। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये समरूप अंग है। तितली के पास जो पंख है, चमगादड़ के पास जो पंख है, ये समरूप अंग है। जबकि जो हमारे हाथ है, बैट्स के पास जो अपना इसका पंख है, ये आपस में कहलाएंगे समजात अंग। काम भले अलग अलग है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना में समान है। रक्त समूह की खोज किसने की? जो रक्त समूह है एबीओ ब्लड ग्रुप, इसकी खोज की लैंडस्टीनर ने। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। अल्फा एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में कहाँ स्रावित होता है? लाड़ ग्रंथि द्वारा, मुख गुहा में। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो लाड़ ग्रंथियां हैं मुख गुहा में, वही सिक्रीट करती है अल्फा एमाइलेज। जो एमाइलेज आप पढ़ते हो कि मुख गुहा में स्टार्च माल्टोज में टूट जाता है, वो अल्फा एमाइलेज ही है। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइलिन। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं टाइलिन। तो हमारा आंसर यहाँ पर मुख गुहा हो जाता है, बकल कैविटी। बकल कैविटी में लाड़ ग्रंथि द्वारा अल्फा एमाइलेज स्रावित होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइलिन। इसका काम होता है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना। अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 14 होता है, तो 3:14। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं मेंडल। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? सुक्रोज का रासायनिक सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, C12H22O11। ये सुक्रोज है। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज है, C6H12O6। ये सुक्रोज है, C12H22O11। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 12। तो हमारा आंसर यहाँ पर 12 होता है। और ग्लूकोज में 6। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 का ही रासायनिक नाम है सियानोकोबालामीन। कभी कभी है ना, ये सियानो नहीं लिखा होता है, केवल कोबालामीन लिखा होता है कि कोबालामीन क्या है। तो अगर ये भी पूछ दे कोबालामीन क्या है, तो विटामिन B12 ही आपका आंसर होगा। किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम होता है? सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, इसी के पास क्या होता है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम। किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? आवर्त सारणी में सबसे हैवी मेटल जो है, सबसे भारी धातु या फिर सबसे अधिक घनत्व वाला धातु, तो आंसर होगा ऑस्मियम, एटॉमिक नंबर 76, डी ब्लॉक के अंदर ये संक्रमण धातु है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस प्रकार का होता है? तो बाइनरी फिजन होता है। यानी कि द्विविखंडन। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की? इसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ये किया ग्राम बेल ने। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपेज, ये हमारे कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, यानी कि फीमर। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स जो है यह अवशेषी अंग, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषी अंग का मतलब यह हुआ कि अभी के टाइम में हमारे बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। हमारे पूर्वजों में यह फंक्शनल था, इसका अपना कुछ रोल था, लेकिन आज के डेट में हमारे बॉडी के अंदर इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। फुलरीन किसका अपरूप है? ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन, ये सारे जो है कार्बन के अपरूप है। फुलरीन जिसकी संरचना जो होती है वो फुटबॉल की जैसी होती है।
फुटबॉल की जैसी होती है। निम्न में किसका उर्ध्वपातन हो जाता है? कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला तो आपको याद रखना है कपूर, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद याद रखना है आपको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम आयन के ऊपर जो है प्लस चार्ज होता है। और एक और याद रखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 जिसे हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है इंपॉर्टेंट है, इन सब का ध्यान में रखिएगा। इन सब को जब हम गर्म करते हैं तो सीधा ठोस से ये गैस में बदल जाते हैं, इसी को हम लोग उर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ये सारे उर्ध्वपातित होते हैं। अमोनियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अमोनियम आयन के ऊपर तो याद रखिएगा +1 चार्ज होता है। गैलेना यानी कि लेड सल्फाइड, किसका यश हो जाएगा? लेड का हो जाएगा। विद्युत आवेश को किस उपकरण से मापा जाता है? विद्युत आवेश को मापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? ये धातु थी कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। ये भी क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, संक्रमण धातु है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जबकि जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। क्यूलेक्स मच्छर काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है हाथी पांव यानी कि फाइलेरिया। फाइलेरिया। मृदा संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा संबंधी अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। पानी का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 16 होता है तो 18 हो जाएगा। अगर मान लो भारी जल का पूछ दे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटेरियम का जो द्रव्यमान है 2 होता है, तो 16 में हम 4 जोड़ेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है? तो आवर्त सारणी में आज के डेट में जो तत्व है उनको अरेंज किया गया है उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसे दिया है मोजले ने। दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को पायलट प्रोजेक्ट के तहत कहाँ लॉन्च किया गया था? दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन, ये आपको मैं बता चुका हूँ, एग्जाम में पूरे चांस है यहाँ से सवाल आने के। मस्क्यूरिक्स, जिसको अप्रूवल मिला है 2021 में, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया था सबसे पहली बार मलावी में अप्रैल 2019 में, ठीक है। घाना और उसके बाद केनिया में, पहले मलावी में, उसके बाद कुछ दिनों के बाद घाना में और उसके कुछ महीनों के बाद केनिया में। तो जिस प्रोजेक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था उसी का नाम है पायलट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले लॉन्च किया गया मलावी में अप्रैल 2019 में। तो ये सारे ट्रायल बेसिस पर थे और फाइनली 2021 में इसको अप्रूव कर दिया गया WHO के द्वारा। तो ये है मस्क्यूरिक्स। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होता? मलावी। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक के बाहर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? अगर ये कोशिका है और ये है कोशिका झिल्ली और ये है केंद्रक, तो इसके बीच में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो अयस्क है ये एल्यूमिनियम धातु का है। जितने भी सवाल आपने अभी तक किए हैं इनमें आपको ये पता लगा होगा कि बहुत सारे सवाल जो है रिपीटेड है। मतलब जो 600 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ, 606, इसमें भी कई सारे सवाल जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में जहाँ 3000 से भी ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे साइंस में, वहाँ बहुत सारे सवाल रिपीट होंगे। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मान लो अगर आपको ये पता लग गया कि अरे ये सवाल सब तो पूछा जा चुका है, अब नहीं पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। सवाल जो है बहुत सारे रिपीट होंगे आपके आने वाले एग्जाम में भी। शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? शेविंग मिरर के रूप में टॉर्च में, हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग किस कारण से होता है? नींबू में सिट्रस कैंकर रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है।
ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। मान लो आपसे कभी फ्रक्टोज का पूछ दे तो भी यही हो जाएगा। मान लो आपसे गैलेक्टोज का पूछ दे तो भी यही हो जाएगा, और ग्लूकोज का भी यही होता है। ये सारे मोनोसेकेराइड्स हैं, सबका रासायनिक सूत्र यही होता है। ग्रहों के गति नियम किसने दिए? ग्रहों के गति के नियम जो कि 3 नियम हैं, ये दिए केपलर ने। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। अगर लेंस सूत्र पूछ दे तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, और f है फोकस दूरी। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं सुपोषण। सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ उपयोग किया जाता है सोनार का। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और यहां पर इस्तेमाल होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है सोनार में। अग्निशामकों के लिए आग प्रतिरोधी वस्त्र बनाने में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? अग्निशामकों के लिए यानी जो आग बुझाने वाले होते हैं, कहीं आग लग गई है तो उस आग को बुझाने के लिए जो फायर फाइटर्स आते हैं, उन सब के बॉडी पर कुछ अलग टाइप का वस्त्र होता है जो उन्हें आग से बचाता है। तो उसी वस्त्र के बारे में पूछा है कि किससे बना होता है। तो मेलामाइन ध्यान में रखो आप, ठीक है, मेलामाइन ध्यान में रखो। मान लो कि मेलामाइन ना हो, नोमेक्स लिखा हो तो आप नोमेक्स को टिक मारना। मेलामाइन ज़्यादा चांस है कि आपके विकल्प में होगा। और एक और याद रखो नोमेक्स, ये दोनों बहुलक है, नोमेक्स और मेलामाइन दोनों ध्यान में रखिए, दोनों में से कोई एक ही होगा। प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग पर आपतित होता है? प्रकाश हमारे नेत्र का जो एक भाग होता है कॉर्निया, इस पर सबसे पहले आपतित होता है। प्रकाश जो है हमारे आंख का जो पार्ट होता है कॉर्निया, सबसे पहले यहीं पर आकर के गिरता है, कॉर्निया। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कॉर्निया। न्यूरॉन में शाखाओं के रूप में जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन में शाखाओं के रूप में जो संरचना होती है उसे डेंड्राइट कहा जाता है। पहले ही वीडियो में ये सवाल आ चुका था, या फिर बोल दो डेंड्रॉन, पहले वीडियो यानी कि पहला पार्ट में। इसी को हिंदी में बोलते हैं ध्रुमिका। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जो जिप्सम है इसको गर्म कर दो, हीट कर दो 373 केल्विन पे, तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं गैलीलियो गैलीली। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गैलीलियो गैलीली को कहा था फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg मरकरी। तो ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमसे यहाँ पर सिस्टोलिक के बारे में पूछा था तो आंसर 120 हो जाता, अगर डायस्टोलिक के बारे में पूछता तो आंसर 80 हो जाता। मानव शरीर का सबसे बड़ा संधि कहाँ होता है? सबसे बड़ा जॉइंट कहाँ होता है? तो ये है नी, सबसे बड़ा जॉइंट, घुटना। सूर्य और तारों में ऊर्जा के स्रोत के लिए कौन सी विधि है? सूर्य और तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह है एक लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता को मापता है, और एक है हाइड्रोमीटर जो कि पानी का घनत्व बताता है, पानी का नहीं द्रव का घनत्व बताता है। सापेक्षिक घनत्व, किसी भी द्रव का पानी के तुलना में क्या घनत्व है
यही बताता है हाइड्रोमीटर। तो सापेक्षिक घनत्व बताता है हाइड्रोमीटर, या फिर बोल दो स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, ये भी लिख करके आ सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीन और अन्य चिकित्सा उपकरणों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ इस्तेमाल होता है कोबाल्ट 60। जोंक किस संघ का जंतु है? जोंक यानी कि लीच और अर्थवॉर्म, केंचुआ, कौन से फाइलम के अंदर आते हैं ये सारे? ये आते हैं फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा। मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग कौन सा है? तो 2 किडनियां हैं, ठीक है, 2 वृक्क है, बीन शेप्ड जो किडनी होती है, उसके बाद 2 यूरेटर्स यानी कि मूत्रनली, 2 मूत्रनली जो यहाँ किडनी से ऐसे निकलती है, एक इस वाली किडनी से और एक इस वाली किडनी से, 2 मूत्रनली। ये दोनों मूत्रनली पहुँचती है कहाँ? मूत्राशय में, और फिर ये यूरेथ्रा। बस हो गया। तो मानव उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? 2 आपके पास वृक्क है, किडनियां है, 2 किडनी, 2 मूत्रनली। ये है मूत्रनली जो यूरिन बना किडनी में उसको लेकर के मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के आती है। तो 2 किडनी है, 2 यूरेटर्स है, मूत्रनली है, एक है मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, और फिर ये है यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा यहीं से होकर के सीमेन, वीर्य भी बाहर आता है, और यहीं से होकर के यूरिन भी बाहर आता है। तो ये एक कॉमन रास्ता है सीमेन के लिए, वीर्य के लिए और मूत्र के लिए। कौन? मूत्र मार्ग, या फिर बोल दो यूरेथ्रा। और ये है यूरेटर्स, ये दोनों। तिलचट्टा में उत्सर्जन अंग कौन सा है? कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेलपिगियन टिब्यूल, मेलपिगियन नलिका, मेलपिगियन टिब्यूल, मेलपिगियन नलिका। पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया? इकोसिस्टम में आपने पढ़ा था एनर्जी फ्लो का 10% लॉ, ये दिया था लिंडमैन ने। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और विकल्प में आपको मिलेगा या तो L2O3 या फिर ZNO। धन आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? धन आवेशित आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं, ठीक है, कैटायन। और ऋण आवेशित आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर बीमारी किस कारण से होती है? हम बीमार क्यों पड़ते हैं वाले चैप्टर में मैंने आपको करवाया था NCERT सीरीज में। पेप्टिक अल्सर ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण। बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं H पाइलोरी। ट्राई ऑक्सीजन अणु को कहा जाता है? ट्राई ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु, तो क्या बोलेंगे? ओजोन बोलेंगे। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, यही दोनों हैं जो पानी में घुलते हैं। विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सारे वसा में घुलते हैं। तरित और मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस वायुमंडल में स्थिरीकृत हो जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। तरित और मेघ गर्जन से जो नाइट्रोजन गैस है ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो यही हो गया फिक्सेशन नाइट्रोजन का वायुमंडल में। आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु कौन सी है? आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु आपसे पूछे तो इसका मतलब समझना है जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। हैवीएस्ट डेंसिटी मेटल आपसे पूछ दे, मतलब कि हाईएस्ट डेंसिटी वाली जो मेटल है, धातु है, ये है ऑस्मियम। कौन सी भूकंप तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? तो भूकंप तरंग में आप पढ़ते हो एस वेव, एक आप पढ़ते हो पी वेव। तो जो एस वेव है ये लाइट वेव के जैसे है। जो एस वेव है, एस तरंग है, ये जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक वैसे ही ये भी अनुप्रस्थ तरंग है। जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ध्वनि तरंग। ठीक वैसे ही जो पी वेव है ये भी लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्ध्य है।
डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? यह है किडनी। अफ्रीकी निद्रा किस मक्खी से फैलती है? तो फैलती है सीसी मक्खी से, सीसी फ्लाई से। ये तो जो फ्लाई है ये हो गई वाहक, वेक्टर। कारक क्या है? तो यह है प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ, वो भी कौन सा? ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा के कारण अफ्रीकी निद्रा जो बीमारी है ये होती है और फैलती है, फैलाने का काम करती है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है विस्कोसिटी, श्यानता। घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? घरेलू वायरिंग में जो भी चीज़ें आपके घरों में लगे हुए हैं, चाहे वो बल्ब हो, फैन हो, टीवी हो, जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं वो सारे लगे होते हैं पैरेलल में, समानांतर श्रेणी में। लेकिन जो फ्यूज लगा होता है ये होता है सीरीज में, श्रेणी क्रम में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, जल के शुद्धिकरण में। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? कॉर्निया और रेटिना ये पाए जाते हैं, ये हमारे आंखों के पार्ट्स हैं। भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो पहला तो है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन और तीसरा है एल्यूमिनियम। हीलियम की परमाणुकता क्या है? तो हीलियम ये मोनोएटॉमिक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 1 होगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो समूह संख्या 18 है, जिनमें जो नोबल तत्व है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ऑर्गेनिसन है, इसमें अगर आप हीलियम को छोड़ दो तो बाकी सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम में जो है ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है, काइटिन। धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो आमतौर पर क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, और धातु के अम्लीय होते हैं। प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? ओम होता है, ओम। आवेश की SI इकाई क्या है? आवेश को हम लोग बताते हैं कूलम में, SI मात्रक कूलम है, कैपिटल C से दिखाते हैं। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? नियासिन ये रासायनिक नाम है विटामिन B3 का। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा। रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है? रतौंधी रोग विटामिन A की कमी के कारण होता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अदिश राशि में क्या होता है? देखो अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होता है, केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा इनमें नहीं होती है। जो सदिश राशि होती है उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है, जैसे कि पोटेशियम है, आर्गन है, पोटेशियम है, आर्गन है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, आर्गन की परमाणु संख्या 18। तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले, तो परमाणु क्रमांक विभिन्न है, यहाँ पर एक का 19 है, एक का 18 है, लेकिन दोनों का जो द्रव्यमान संख्या वो बराबर ही है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या बराबर है, तो हम इन दोनों को बोलेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स। तो जो आइसोबार्स होते हैं वो अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। कैसे पता आपको अलग अलग तत्व के परमाणु हो गए? एक तत्व के क्यों नहीं है? क्योंकि देखो परमाणु संख्या अलग अलग है, एक ही तत्व के परमाणु में परमाणु संख्या अलग अलग नहीं होती है। परमाणु संख्या यहाँ पर अलग अलग है, इसीलिए ये अलग अलग तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर है, तो उसे हम लोग आइसोबार बोलते हैं। मेंडलीव का आवर्ती नियम किस पर आधारित है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया है एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। जबकि जो मेंडलीव है जिन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, उन्होंने जो तत्वों को व्यवस्थित किया था वो एटॉमिक मास के आधार पर किया था, एटॉमिक मास के आधार पर किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। जबकि अभी के टाइम में जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। मांसपेशियों की थकान किस अम्ल के संचय की वजह से होती है?
लैक्टिक एसिड के कारण होती है। लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। परमाणु का द्रव्यमान होता है, एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके केंद्र में होता है, टोटल जो वेट है उसके केंद्र में होता है, या फिर बोल दो न्यूक्लियस में होता है। स्कर्वी किसकी कमी से हो, स्कर्वी किसके कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो एक पेड़ है, इसकी आयु के बारे में पता लगाया जाएगा एनुअल रिंग्स के माध्यम से। एनुअल रिंग्स के माध्यम से, वार्षिक वलय के माध्यम से। एवोगाद्रो संख्या का प्रतीक है Na। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक है मीटर। हम इसको दिखाते हैं लैम्डा से। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में। अग्नाशय में, वो भी बीटा सेल के द्वारा, बीटा कोशिका के द्वारा। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? पैलियोंटोलॉजी जो है ये जीवाश्म का अध्ययन है, फॉसिल्स का अध्ययन है। डेंड्रॉन डैश का भाग है। डेंड्रॉन जो है ये न्यूरॉन का भाग है, तंत्रिका का भाग है। कभी बोल दे एक्सॉन किसका भाग है? ये भी तंत्रिका का भाग है। सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? तो S से सल्फर, S से 16। कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है? क्षारीय धातु हम लोग बोलते हैं समूह संख्या 1 के तत्व को, जिनमें जो तत्व है वो है धातु है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सारे के सारे धातु हैं। तो हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो तत्व है उसका आकार बढ़ता है। तो सबसे छोटी धातु यहाँ पर लिथियम है। छोटी का मतलब साइज में छोटी है लिथियम। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टी में या फिर सोलर कुकर में बोल दे तो आंसर आपका होगा कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो, गैस माध्यम हो। चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए हम चंद्रमा पर आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है? तो P है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। ऋणात्मक आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एनायन। और धनात्मक को कैटायन। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। तो बस यहाँ पर ये सीरीज आपका समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।